इसी पर सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अपराजिता के साथ, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, आप किस मंदिर में मौजूद हैं दिल्ली के, और वहां कैसा माहौल है? बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें आज काल रात्रि का दिन है, 7वां दिन है और ऐसे में आज महासप्तमी है। और जहां पे मेरी मौजूदगी है वह है दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, एक तीर्थ स्थलों में से एक कालका जी माँ के मंदिर में, जहां की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही लंबे लंबे कतारों में जो है वो माँ के दर्शन हेतु लगे हुए हैं। अगर आप ये देखें तो किस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से श्रद्धालुगण जो है माँ के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें में लगे हुए हैं और ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और सिर्फ माँ के एक दर्शन के लिए, उसके अलावा छोटी छोटी कन्याएं की भी मौजूदगी है। जिस तरीके से कन्याओं का बहुत अहम रोल है नवरात्रि में, कहते हैं कन्या पूजन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपकी जो नवरात्रि होती है वो सफल नहीं होती है। तो छोटी छोटी कन्याएं आई हुई हैं, चुनरी माँ को ओढ़ाए जा रहे हैं, प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो ऐसे में माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय है। और अगर आप मेरे पीछे की तस्वीर देखें, मेरे ठीक यहाँ पर माँ कालका जी का मंदिर है, जो ये गेट नंबर 7 है। पूर्ण रूपेण से अगर बात करें तो यहाँ पर 12 गेट हैं और ये गेट नंबर 7 है। हर एक गेट पर आपको उतनी ही बड़ी तादाद में भीड़ नजर आएगी। हर एक गेट पर पुलिस प्रशासन तैनात है, एग्जिट गेट पर पुलिस प्रशासन तैनात है, ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो और जो भक्तगण हैं वो बहुत व्यवस्थित ढंग से माँ के दर्शन कर सके। और भक्तों की अगर आप बात करें तो एक भी लंबी लंबी कतारें मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि आप श्रद्धालुओं से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस मनोकामना के साथ वो आज पूजा कर रही हैं। बिल्कुल फौजिया, हम जरूर भक्तगण के साथ जुड़ेंगे और जिस तरीके से आप देख सकते हैं किसी के चेहरे पर आपको एक भी शिकन नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ माँ के दर्शन के लिए। यहाँ पे देखिए भजन कीर्तन हो रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा, किस मनोकामना को लेकर के माँ के दर्शन आए? कोई मनोकामना, माता रानी ने खूब कृपा कर रखी है, सब कुशल मंगल है, आनंद ही आनंद है, दर्शन के प्यासे है माता रानी के। बस अपनी कृपा बनाए रखे माता रानी। कुशल मंगल। जय कालका माँ, बहुत अच्छा माँ के दर्शन करने के लिए हमें बहुत खुशी है और हम इसके माँ के लिए दरबार पे आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अक्सर आती रहते हैं हम। इसी तरीके से देखने को मिलती है। रात में ज्यादा होती है भीड़, 11 बजे के बाद में ज्यादा है, अच्छी सुविधा है अब। हाँ, क्या होता था पहले कुछ ज्यादा भीड़ थी, अब कुछ सुविधा है। हाँ, पहले ज्यादा धक्का मुक्की थी। जय माता दी। चलिए ठीक है अपराजिता, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मथुरा से संवाददाता अमित भार्गव भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि मथुरा के किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है और वहां आज मां की पूजा को लेकर क्या माहौल है, भक्तों की भीड़ कैसी दिख रही है? जी अमित। जी बिल्कुल फौजिया, मैं आपको बता दूं कि मैं उमा शक्तिपीठ मां चामुंडा के मंदिर में हूं और इसकी मान्यता ये है कि मां के यहाँ केश गिरे थे, जिससे ये उमा शक्तिपीठ कहलाया जाता है। माँ को आज जो है वो काली के रूप में पूजा जा रहा है, क्योंकि महाकाल रात्रि का आज दिन है। माँ की पूजा जो है की जा रही है। लगातार लोग घरों से निकलकर सुबह जो है दर्शन कर रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से माँ के जो लोग भक्त हैं वो पूजा कर रहे हैं। और देखिए सामने भी आपको दिखेगा कि लोग जो है दीपक जलाकर, छठिया बनाकर माँ की आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे कि माँ उनसे प्रसन्न हो और माँ का जो रूप है वो उनको क्रोधित ना हो। माँ जैसे जिस तरीके से आप देख रही हैं, माँ चामुंडा का भी रूप जो है वो अद्भुत रूप आज दिखाई दे रहा है आपको। किस तरीके से माँ का पूरा श्रृंगार किया गया है वो आपको दिखाई दे रहा है। भक्त जो हमारे हैं वो भी दर्शन कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो है माँ का जो स्वरूप है। हमारे साथ पंडित जी, हम उनसे जानेंगे कि आज का जो महत्व है वो क्या महत्व है। जी पंडित जी, आज का जो महत्व है वो क्या है, माँ की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? काला भ्रामाम कटाक्ष रुकवेदाम मौल बंदे सुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम सिंह स्कंधाम रूढ़ा त्रिमुख गलंदे ध्याये दुर्गा जया मोहिनी। आज काल रात्रि का बहुत ही भयंकर, काल रात्रि का 7वां दिन है और आज इसका बहुत ही काल रात्रि का भयंकर स्वरूप है, तो नीले रंग में इतना भयंकर
स्वरूप है कि देखने वाले सब हम लोग तो डर जाए, ऐसा स्वरूप है। राक्षसों को मारने के लिए ऐसा स्वरूप धारण किया था माँ दुर्गा ने, तो जिससे कि राक्षस मारे जाए सब। और रात्रि में इनकी पूजा होती है 12 बजे से 3 बजे के दरमियान में, क्योंकि तांत्रिक लोग, सिद्ध लोग, अवघड़ लोग करते हैं, तो तांत्रिक विधि से होती है, जिसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं सभी। जी जी ठीक है अमित, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ संवाददाता कानपुर से पंकज अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि के 7वें दिन का माहौल कैसा है कानपुर में, और कानपुर के किस मंदिर में फिलहाल आप मौजूद हैं? जी पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संवाददाता नोएडा से जूही भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जूही, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आज नवरात्रि के 7वें दिन का माहौल कैसा है? बिल्कुल बहुत, आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 19 के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर जो है अगर बात करें माहौल की तो भक्त, क्योंकि ऑफिस का समय है, लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो घर से फ्री होकर महिलाएं जो हैं, आप देख सकते हैं मेरे आना जाना लगा हुआ है। महिलाएं लगातार जो है पूजा करने आ रही हैं और पूजा करके माता दर्शन करके वापस जा रही हैं। वहीं आपके साथ हमारे पास पंडित जी भी मौजूद है, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, काल रात्रि क्या विशेष महत्व काल रात्रि का? विशेष करना खुशी है, माता की कृपा ही है। हाथ में पैक डालू माता का श्रद्धालु हमारे पूजा अर्चना के लिए लगे हैं, और काम पर आप साफ पूजा अर्चना क्या बात है, उसके साथ सप्तमी का दिन है, भीड़ कम दिखाई दे रही है। कब दिखाई दे रही अभी आपको बता दूं, हमारी पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने बताया कि यहाँ नोएडा की जो हालात अगर हम बताएं तो यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो शाम के टाइम देखने को ज्यादा मिलती है, क्योंकि सुबह ऑफिस का माहौल होता है, लोग ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, और जैसा कि सेक्टर का शहर कहा जाता है, यहाँ सोसाइटीज बनी हुई है, लोग अपने अपने घरों से पूजा करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम फ्री होते ही लोग अपने परिवारों के मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं। जी चलिए ठीक है। जूही हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन कोई विशेष झांकी, भजन या जागरण का आयोजन किया गया है, और साथ ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे संभाला जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें फौजिया कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो जैसा मैंने आपको बताया, हर एक द्वार पर जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ पर देखते ही बन रही है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, मन में आस्था और भक्ति के साथ भक्तगण लगातार लाइन में व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं माँ के दर्शन हेतु। और आज काल रात्रि का दिन है, माँ काली का दिन है, ऐसे में माँ काली जो है वो शक्ति की देवी हैं, सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं, यानी कि माँ काली जो है आपकी ज़िंदगी से नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं, जो एक ममतामयी रूप भी है माँ का और एक उग्र रूप भी है। यानी कि माँ काली के अगर आप बात करें तो माँ काली को हर एक भक्त पूछते हैं, नकारात्मकता वाले भी पूछते हैं, सकारात्मकता वाले भी पूछे, तो माँ का ये रूप बेहद अद्भुत है। और ऐसे में भक्तगण लंबी लंबी लाइनों में लग के सिर्फ माँ की एक झलक पाने के लिए तैयार है। कई लोग अपने अपने परिवारों के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं, बुजुर्ग को लेकर के आए हैं। और यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा अगर आपको बताऊं फौजिया, तो कई लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, व्हील चेयर पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ माँ के दर्शन करने। किसी के बेटे लेके आए हैं तो किसी के पति उनको दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं, और उनका यही कहना है कि वो ये कामना कर रहे थे कि किसी भी तरीके से माँ का बुलावा आ जाए और वो दर्शन करने आए, और ये मनोकामना पूर्ण हुई, यानी माँ ने उनकी सुन ली। तो ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, लगातार जो भक्तों का आना जाना है वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भक्ति में लोग लीन हैं। आप जिस तरीके से ये तस्वीर देखिए, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहना चाहिएगा, क्या आस्था लेकर आएंगे? भक्ति, भक्ति की भक्ति चाहिए माँ से, मुझे श्रद्धा भक्ति वो इतिहास चाहिए। आज के दिन आप बताइए माँ काली की किस तरीके से पूजा की जाती है और दिन से कैसे अलग है ये? आज का दिन नवरात्रि में हर साल माले माता रानी का नवरात्रि के 9 दिन तो उन्हीं के हैं, बाद बाकी तो पूजा चाहे जैसे करते रहो। किस तरीके
का प्रसाद चढ़ता है आज मां को? नहीं। आपको है जानकारी? श्रद्धा है। माँ कहना चाहिएगा? इस माँ से अपनी मनोकामना जो भी ये माँ करती है सबकी। देखिए फौजिया, आपने देखा कि बस सबके बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको न पूजा की विधि पता है, न पूजा का पूरा प्रावधान पता है, बस मन में एक आस्था है, एक श्रद्धा है कि माँ के बस दर्शन करने हैं। बहुत लोग यहाँ पर अबोध बालक की तरह आए हैं माँ के दर्शन के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ के दीदार करने के लिए। और भक्तगण की आस्था आप देखिए किस तरीके से ये लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए भक्ति कीर्तन कर रहे हैं, जयकारे के नारे लगा रहे हैं। चलिए अब हम आपको ना द्वार के अंदर लेके चलते हैं फौजिया, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और किस तरीके से व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुयोजित तरीके से की गई है ताकि कोई चूक न हो, जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ से कुछ भक्तगण जो है एग्जिट मार्ग है जो दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहिएगा इस मंदिर को लेकर, कुछ अपनी आस्था को लेकर? कुछ माँ पे हमें आस्था है और माँ पे हमें पूर्ण विश्वास है। माँ की सेवा हम करते रहते हैं और हमें माँ का आशीर्वाद मिलता रहता है। हमें काल कमाई के मैं 5 दिन से रोज आ रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी प्रशासन ने कर रखी है। ये जो भीड़ भाड़ होती है, जो बाहर से पब्लिक जो आपस में, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आज के दिन कोई विशेष पूजा, कुछ विशेष तरीके से कुछ बताना चाहेंगे? आज साता है और साते के दिन काल कमाई की बहुत ज़्यादा आस्था और पूजा करने का मौका मिलता है। पूजा माँ के दर्शन हो जाए, पूजा ही पूजा है। दर्शन हो गए, पूजा। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी आस्था है। कुछ कहना चाहिएगा अम्मा? इधर आइए, इधर आइए। माँ के दर्शन ही पूजा, माँ के, हाँ माँ के दर्शन ही पूजा। माँ के सही पब्लिक आ रही है, माँ में इतने वे हैं जो पब्लिक आ रही है जा रही है, इसकी श्रद्धा है माँ की। पूजा की विधि क्या है, कुछ जानकारी? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब माँ बुलाती है तो आते। दर्शन फौजिया, लगातार एक ही चीज आपको सुनने को मिलेगा कि माँ की दर्शन ही पूजा है। यानी कि कोई बहुत से ऐसे भक्तगण हैं न पूजा की विधि जानते हैं, न पूजा का प्रावधान जानते हैं, बस माँ के दर्शन के लिए आते हैं, दीदार करते हैं। बिल्कुल।